नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनबीएस टाइम्स पर। नवोदय विद्यालय समिति में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसको लेके बहुत सारे सवाल थे, तो आज हम डिटेल से पूरे प्रोसेस को समझेंगे। हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए हैं मिस अंकिता शर्मा ने, जो जेएनवी लेह में लाइब्रेरियन पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो आई थिंक उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है। तो जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट हैं या फिर इंटरव्यू पोस्ट हैं, सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस सेम ही रहता है। तो आइए सुनते हैं अंकिता शर्मा जी को, और उसके बाद आई थिंक आपको जो भी डाउट्स हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। जैसे मेरिट बनती, पहले मेरिट वो आती है ना, लिस्ट आती है किस किस का सिलेक्शन हुआ है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है। फिर वो उसके लिए बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबका अलग अलग डे होता है और टाइम होता है। ठीक है, तो मेरा था ऐसे मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो उसमें सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आप पहुंच जाओ, जो टाइम वो देते हैं उस जगह पे पहुंच जाओ। फिर वो एक हॉल में सबको बिठा देते हैं। वहीं तो वो बायोडेटा फॉर्म मिलता है ना एक हमें। हाँ, वो फॉर्म देते हैं। उसी के साथ में उसको पूरा फिल करके उसमें अपना नेम, एड्रेस, सारी कैटेगरी और अपनी सारी क्वालिफिकेशन वो सब मेंशन करनी होती है। और आपने क्या क्या उसमें अटैच किया है उन पर टिक करना होता है, ये होता है। और सारे अपने डॉक्यूमेंट 10th 12th और कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे ऊपर लगाना होता है। 10th 12th और बैचलर डिग्री जो भी की है, जैसे मैंने बीएससी की थी तो उसकी सारी मार्कशीट, और 10th 12th में सर्टिफिकेट भी मिलता है ना, वो भी लगाना होता है। और मार्कशीट, फिर उसका डिग्री, फिर बीलिव, फिर उसकी डिग्री, फिर एमलिव की है तो एमलिव उसकी डिग्री, और मैंने डीसीए भी किया था तो डीसीए उसका डिप्लोमा और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स लगाए थे बस। मेन ये है कि बायोडेटा फॉर्म फिल होता है, उसके बाद ओरिजिनल फाइल जो है आपकी उससे वो मैच करते हैं। हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके ही जाने हैं वो तो सारे, और इसका 2 सेट बना के लेके जाने हैं, कम से कम 2 सेट तो अपने पास रखे। एक तो वो ले ही लेते हैं, सारे सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने, और फोटोज भी लेके जाए पासपोर्ट साइज। तो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ था, बस वही बायोडेटा फॉर्म दिया उन्होंने, वो फिल करवा लिया और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके फिर बायोमेट्रिक हुआ था। बायोमेट्रिक के बाद उन्होंने दूसरे रूम में भेजा था, ये ऐसे 6-6 का ग्रुप बना के वहाँ पे जाइए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और डॉक्यूमेंट चेक करके बस उन्होंने फाइल बना दी थी, और फिर उसके बाद बस वापस आ गए। बस यही हुआ था। और मेरे संग भी हुआ था, मेरा बायोमेट्रिक आ नहीं रहा था क्योंकि मैंने वो ग्लव्स, तब कोविड का टाइम चल रहा था ना, तो ग्लव्स की बोला था, ग्लव्स पहन लिए थे, अब उससे लग गया पाउडर, तो मेरा 3-4 बार किया, आ ही नहीं रहा मुझे। अब मैं टेंशन में आ गई, फिर उन्होंने वॉश करके आओ हैंड। फिर उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद बस वो भेज देते रूम में, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही है तो बस, और नहीं भी होते तो भी वो उस टाइम तो ले लेते हैं। फिर बाद में शायद किसी को उसमें जो मेरिट आती है ना, उसमें रिमार्क में लिख के देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप इसको इतने डेट तक जमा करा दें, जो सिलेक्ट हो जाता है। और उसके डॉक्यूमेंट्स में अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो आर्ट वालों का था, जैसे हम मेरे साथ, तो आर्ट वालों का तो इंटरव्यू भी था ना, उनका भी अगर पहले ये प्रोसेस हुई थी उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ था।